हेलो एवरीवन, जैसे कि टॉपिक चल रहा है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी था वो पढ़ा हम लोगों ने, और इसके रिलेटेड जो सम्स थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए लास्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि 2 तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही थे। अभी आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ते आए हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब एक बॉडी मोशन में होता है, इज इन मोशन, तो वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये कब आता है? जब एक फोर्स अप्लाई किया। तो अभी जब वो इस पोजीशन में था, अभी बॉल जब यहाँ पे, मानो कि ये बॉल है, ये इस पोजीशन में था, तो ऑफकोर्स उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी था। और जब इसे फोर्स लगाया तब वो मोशन पोजेस हुआ, जो कि इट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। या तो हाइट एंड इज हाइट, मतलब अभी जैसे कि बॉल हाइट में है, ओके, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे ज़्यादा होगा, ओके, इट विल बी मोर। और जब वो नीचे डाउनवर्ड साइड पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज ऑफ द बॉल, जब वो एक मोशन में पोजेस करता है। अब ऐसे डे टू डे लाइफ में भी बहुत एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। हम लोग अक्सर खेलते हैं बो एंड एरो। तो हम ये बो एंड एरो खेलते कैसे? ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक एरो होगा, ठीक है, यहाँ पे एक एरो होगा। तो अभी ये एरो किस वजह से मोशन में होएगा? जब हम इस स्ट्रिंग को पीछे खींचेंगे तो उसका फोर्स कितना होगा? यहाँ तक फोर्स अप्लाई किया है हम लोगों ने, सो यहाँ तक, ठीक है, टिल हियर द फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा, अभी इस दौरान क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, स्ट्रिंग के जो, इधर शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्ट्रिंग के जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स हम पढ़ते हैं, इनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होगा। देयर विल बी अ चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, स्ट्रिंग मॉलिक्यूल्स रिलेटिव पोजीशन। और इस कारण वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड। और फिर क्या हो गया? जब विड्रॉवल ऑफ द फोर्स मीन्स स्ट्रिंग छोड़ दिया, विड्रॉवल ऑफ फोर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो वापस अपने ही जो पोजीशन था, ओरिजिनल पोजीशन में टेक ओवर करेगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज, हम लोग क्या पढ़े हैं, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो था वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड था, ठीक है। और जब वो छोड़ा तो इट गॉट, जो बो को कहाँ से एनर्जी मिला? तो यहाँ पे क्या हो गया? एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड। कहाँ से? फ्रॉम स्ट्रिंग टू बो, एनर्जी ट्रांसफर हो गया था। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम स्ट्रिंग टू बो, ओके। और ऐसे करके यहाँ पे जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हुआ। अभी ये भी देखिए, अभी यहाँ पे जितना हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, उतना ही फोर्स में, इक्वल फोर्स में ये बो जो है आगे जाएगा। मतलब यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे भी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स। अगर तुमने कम फोर्स लगाया तो शायद बो आगे तो नहीं जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाया तो उतना ही दूर, जितना फोर्स लगाया है वो फोर्स, वो उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अभी ये हम लोगों ने समझा।
तो अभी ये एक पढ़ लेते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज्ड एट अ हाइट दैट इज h। मीन्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मानो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक हाइट है, इतने से हाइट में, ये हाइट कंसिडर करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। अभी एक फोर्स चाहिए, ये खुद ही तो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग कैसे, हम लोग जो हम लोग कुछ सामान उठाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है। देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिनिमम फोर्स मतलब जितना वेट है ऑब्जेक्ट का, जितना वेट है ऑब्जेक्ट का उतना ही फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर वेट कम है तो फोर्स कम लगेगा, वेट ज़्यादा है तो थोड़ा फोर्स हम लोग को ज़्यादा लगेगा। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट is equal to the weight of the object. The object gains energy equal to the work done. मतलब जितना हम लोगों ने एक्टिविटी मतलब किया वो वेट मतलब वो उठाने में, that is it gains energy equal to the work done on it. Okay. Let the work done on the object against the gravity. ये अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसको लिफ्ट किया, विच वॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्राम। मतलब देखिए यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट कर रहा था, तो जितना इधर फोर्स था जब लिफ्ट करने में उतना ही फोर्स लगा हम लोगों को, ये ऑब्जेक्ट को। The work done is force into distance, that is force is equals to mass into acceleration, that is gravity का जो acceleration due to gravity into height which is mgh. An object increases its energy when raised to the height, तो उसका एनर्जी उतना ही इंक्रीज होगा जितना हाइट के जितना वो हाइट पर रेज हुआ है, रेज थ्रू द हाइट। इट इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, वर्क परफॉर्म हुआ है, उतना ही फोर्स है और उतना ही डिस्टेंस पे हम लोगों ने डाला है। सो देयर इज अ वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोगों ने उठाया है उसको, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोगों ने उसे उठाया, और जब हम लोग इसे छोड़ देते हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी के वजह से वो बॉल जो है वो नीचे गिर जाएगा। सो द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh, an equal energy equal to mgh unit is gained by the object। समझा? मतलब the work done is equal to mgh and energy is equal to mgh units gained by the object। इससे हम लोग ने इसको एक हाइट पे इधर हम लोगों ने डाला तो उतना ही फोर्स इस पे एक्ट हो रहा था, ठीक है। और वो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का ये टॉपिक था, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन और हाइट। फिर एक एग्जांपल पढ़ा हम लोगों ने बो और एरो का। जैसे कि स्ट्रिंग हम लोग खींचते हैं तो स्ट्रिंग में जितना हम खींचेंगे उतना वो एनर्जी पोजेस करेगा और उतना ही एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेगा बो को। तो यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशन है मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग वो चेंज होगा थोड़े देर टाइम के लिए, और जब उसे विड्रॉवल करोगे फोर्स का तो ओरिजिनल पोजीशन में ही वो चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल रबर बैंड है, रबर बैंड हम खींचते हैं, देखो हम खींचेंगे तो उसका जो रिलेटिव पोजीशन है मॉलिक्यूल्स का वो थोड़ा टाइम के लिए चेंज होगा वहाँ पे, और जब तुम छोड़ो विड्रॉवल ऑफ द फोर्स तो वो अपना ओरिजिनल इसमें वो चला जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में। और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम स्ट्रिंग टू बो,
और ये जो है हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पढ़ा, दैट अ मास इज रेज्ड ऑन द हाइट। तो इस पर जो द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। ओके, द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटेशनल potential energy. So work done on the object is equals to mgh, and energy equal to mgh unit is gained by object. तो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे।